Question number 8. Pass the journal entries for the following at the time of dissolution of firm after various assets and other liabilities have been transferred. ठीक है ना? Sale of assets, cash or bank to realization. Payment of liabilities, realization to cash or bank. A commission of 5% allowed to X on sale of assets. Assets कितने के हैं? 50,000, 5 5s are 2,500. हम उसको कमीशन दे रहे हैं. कमीशन और रेम्यूनरेशन पेड टू अ पार्टनर. जर्नल एंट्री क्या होती है? क्या आगे तो बोलो. Realization to partners capital account. It is a non-cash transaction. Commission or remuneration paid to a partner is a non-cash transaction. उसके कैपिटल में दे तो रहे, अभी कैपिटल के पैसे ऐड कर दो, एक साथ दे देंगे. तो सेल ऑफ एसेट्स 50,000 था, कमीशन इज 2,500. क्लियर है आपका डाउट? नेक्स्ट, realization expenses were 15,000. The firm had agreed with Amrit to reimburse him 10,000. अब मैं इसका ट्रेलर तो आपको दिखाई चुका हूं. ऐसी एक सिमिलर लैंग्वेज आई थी. Realization agreed with realization expenses were 15,000. Full stop. The firm had agreed with Amrit to reimburse him 10,000. आप हो अमृत, मैं फर्म हूं, तो मेरे और आपका एग्रीमेंट हुआ कि यार एक्सपेंसेस बेयर करोगे आप, और उसके लिए हम आपको देंगे 10,000. सर इतनी सारी बातें कहां लिखी? ये इम्प्लाइड है. अग्रीड विद अमृत टू रीइंबर्स हिम 10,000. तो इसका मतलब मैं आपको 10,000 रुपीज दे रहा हूं और हमारा एग्रीमेंट हुआ है कि एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा? आप करोगे. सर अप टू 10,000 मैं करूंगा ना, उसके बाद तो फर्म करेगी. अगर ऐसा स्पेसिफिकली लिखा होता तो हमारी एग्रीमेंट हुआ कि भाई साहब मैं आपको 10,000 दे रहा हूं, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये इम्प्लाइड है. रीइंबर्स वर्ड नहीं लिखा, मतलब होता ना कि अग्रीड विद अमृत. अग्रीड विद, अगर सिर्फ लिखा होता रेम्यूनरेशन पेड टू अमृत वाज 10,000 टू कैरी आउट डिसोल्यूशन वर्क, दिस डज नॉट मीन दैट ही इज सपोज्ड टू बेयर दीज एक्सपेंसेस. वो तो एक सर्विस रेंडर कर रहा है, उसके लिए कमीशन दे रहे हैं. बट इट वाज अग्रीड विद अमृत that he will be reimbursed 10,000. So agreed for what? Agreed for the fact that he is supposed to bear these expenses. ये implied है. ठीक है सर, तो 10,000 तो फर्म का खर्चा हुआ ही हुआ, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. तो रियलाइजेशन टू अमृत 10,000. फिर बात आती है कि सर ये जो 15,000 का खर्चा हुआ, ये कौन बेयर करेगा? फर्म या अमृत? कौन सा पार्टनर? तो अमृत. ठीक है ना, अमृत करेगा. किसने पे करा होगा? कुछ मेंशन नहीं है. तो बेटा आपको बताया तो है, कुछ मेंशन नहीं है तो फर्म पे करेगी. यस और नो? नो. मैंने आपको बताया कुछ मेंशन नहीं है तो फर्म बेयर करेगी. वो तो उन्होंने बता दिया कि अमृत को बेयर करने हैं. और ये नहीं बताया कि पे कौन करेगा. कुछ मेंशन नहीं, तो जिसको पे करने चाहिए वो पे करेगा. अमृत को पे करने चाहिए थे, कर दिए होंगे उसने. नो अदर एंट्री, नो अदर एंट्री. सिर्फ 10,000 की एंट्री होनी थी. समझ आया? इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा. एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 10,000 है. एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज अ नॉर्मल थर्ड पार्टी लायबिलिटी. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक. कितना? 10,000. कोई भी डाउट? अब मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ, फ्लो में आ गए हैं. तो Z a debtor whose account of 6,000 was written off as bad debt earlier. डेटर एग्जिस्ट करता था बुक्स में क्या? नहीं. आप तो राइट ऑफ कर चुके थे, तो अनरिकॉर्डेड एसेट है. पेड 60, तो बैड डेट्स रिकवर नहीं है. क्या है ये?
तो बैड डेट्स रिकवर्ड आपके लिए क्या होता है, एक अनरिकॉर्डेड एसेट है। आप डेटर्स राइट ऑफ कर चुके थे, अब उन्होंने कुछ पैसा रियलाइज कर दिया, कैश और बैंक टू रियलाइजेशन। कैश और बैंक टू रियलाइजेशन कितना, 6 6 36, कैश और बैंक टू क्लियर। इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू रियलाइज 150, एसेट बेच के पैसे आए, कैश और बैंक टू रियलाइजेशन 15,000। कोई डाउट? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 10,000। कितना, 15,000, 10,000 था वो। Realization expenses were 10,000. The firm had agreed with Krishan. Photocopy of D. तो उन्होंने आपका एक काम आसान कर दिया कि जो थोड़ा मोटा डाउट था वो भी क्लियर कर दिया कि भैया एक ही एंट्री पास होगी जो हमने उसको पैसे दिए 7,500 रियलाइजेशन टू कृष्ण। कृष्ण, कोई डाउट? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है।